मौरखा 16 जुलाई 2022 मुताबिक 16 ज़िलहिज 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के नए सर्कुलर में कहा गया है कि अब पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मज़ाहिरे, एहतजाज, धरना, रोजा या मजहबी तकरीबात का इनेकाद नहीं किया जा सकेगा। कांग्रेस समेत अहम अपोजिशन जमातों ने इस सर्कुलर पर तनकीद की है। पार्लियामेंट के 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून इजलास से पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने एक बुलेटिन में कहा है कि अरकान पार्लियामेंट हाउस के अहाते को किसी भी मज़ाहिरे, धरने, हड़ताल, अनशन या किसी मजहबी तकरीब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में चीफ व्हिप जयराम रमेश ने ट्वीट कर हुकूमत को निशाना बनाया। तृणमूल कांग्रेस के रुकन डेरेक ओब्रायन ने भी कहा है कि अपोजिशन जमहूरी तरीके से एहतजाज जारी रखेगी। धरना, मज़ाहिरे, हड़तालें और भूख हड़ताल एहतजाज की जायज पार्लिमानी तरीके हैं, हमें कोई इनसे रोक नहीं सकता। लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में धरनों, मज़ाहिरों वगैरह पर पाबंदी से मुताल्लिक हिदायत गुज़श्ता 13 बरसों से हर इजलास से पहले बाकायदगी से जारी की जाती रही है और इसलिए हक़ायक़ को जाने बगैर इल्जामात नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीक से हुकूमत हिंद की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव साल पर प्रिकॉशन डोज की एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। हुकूमत हिंद ने अब 18 साल से ज़ायद उम्र के सभी अहल अफराद को जिन्हें कम से कम 6 माह या 26 हफ्ते पहले वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है, हुकूमत हिंद प्रिकॉशन या अमृत डोज की शक्ल में एहतियाती खुराक मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। 75 दिनों की यह खुसूसी मुहिम 30 सितंबर 2022 तक चलाई जाएगी। वज़ीर आला आज यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में मुफ्त प्रिकॉशन डोज मुहिम की शुरुआत के मौके पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क कोरोना वबा के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है वो कामयाबी की नई बुलंदियों को छूने की राह पर गामजन है। आल्ट न्यूज के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत ने 50,000 के मुचलके पर उनकी दरखास्त जमानत मंजूर की। इस मामले में उन पर इल्जाम है कि उन्होंने साल 2018 में ट्वीट करके एक तबके के लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। लेकिन अभी मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो हाथरस मामले में अभी 27 जुलाई तक अदालती तहवील में है। इसी दरमियान अदालत ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत में सियासी जमातों को तनकीद के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि तनकीद बेहतर जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। महज किसी सियासी जमात पर तनकीद की बिना पर दफा 153A और 256A आयद करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज और अगस्त में होने वाले हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने जुमे के रोज अपनी अदालत की कार्रवाई सुबह 9:30 बजे शुरू कर दी। इस दौरान जस्टिस ललित ने कहा कि अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील अपने दिन की शुरुआत 9 बजे से क्यों नहीं कर सकते। जस्टिस ललित के कोर्ट नंबर 2 ने मामूल से 1 घंटे पहले ही मामलों पर समाअत शुरू कर दी। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच हफ्ते के 5 दिन सुबह 10:30 बजे से समाअत का आगाज करती है और शाम 4 बजे तक ये कार्रवाई जारी रहती है। इस दौरान दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे तक का लंच का वक्त भी होता है। बंगलौर में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी को मकाम हासिल हुआ है। ये इत्तला वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जुमे को यहाँ इस साल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करते हुए दी। ये पहला मौका है कि जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में जगह मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 13वें नंबर पर है। मजमूई दर्जेबंदी में IIT मद्रास ने लगातार चौथे साल भी पहली पोजीशन हासिल की है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर दूसरे और IIT मुंबई तीसरे नंबर पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास एक बार फिर सरे फहरिस्त है, जबकि IIT दिल्ली और IIT मुंबई दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। एम्स दिल्ली को मेडिकल कॉलेजों के जुमरे में पहले नंबर पर रखा गया है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक मदरसा बाबुल इल्म अमरोहा में मौलाना सिब्त नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना मिर्जा सरदार की निजामत में मुनक़िद इस प्रोग्राम में बोलते हुए गौहर नौगानवी ने इल्म पर रोशनी डाली। मौलाना सफदर ने कहा कि इल्म और हिकमत में तवाज़ुन होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान का पैगाम उनके सेक्रेटरी डॉक्टर फैयाज ने पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने मौलाना सिब्त नबी की जिंदगी पर तफसीली रोशनी डाली। ईरान से तशरीफ लाने वाले मौलाना आगा ने शिया सुन्नी इत्तेहाद पर जोर दिया और अपनी तकरीर में कहा कि अहले सुन्नत हमारे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि हमारी जान भी है। कॉन्फ्रेंस रात गए
6 तक जारी रही। सदारत मौलाना मसरूर अब्बास ने की। प्रोग्राम के आखिर में मौलाना सरदार हसन मिर्जा की तसनीफ करदा किताब सैयदुल फुक़हा की रस्म इजरा भी अमल में आई। बुलंदशहर के खोजा नगर कोतवाली इलाके की एक मस्जिद में फायरिंग की खबर है, जिसमें एक 65 साल इदरीस नामी मोहम्मद शख्स की मौत हो गई है। इदरीस सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ नामालूम अफराद ने मस्जिद के अंदर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। पुलिस ने चंद मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार कहा कि थाना खुर्जा नगर में एक इदरीस नामी शख्स सुबह फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। इस मामले में कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, जिनके तवस्सुस से तफ्तीश की जा रही है। मारूफ मालिक और शायर डॉक्टर तौसीफ की याद में एक प्रोग्राम फतेहपुर में किया गया, जिसमें मौलाना मेराज कमर ने खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई नफरत और गैर जिम्मेदारी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका हल डॉक्टर तौसीफ के नक्श कदम पर चलकर ही मुमकिन है। असेंबली के स्पीकर सीनियर एडवोकेट यादवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ नादीदा इंतशार पसंद ताकतें फिरका वाहियत के जरिए नौजवानों को गुमराह करके पूरे मुस्लिम मुआशरे को बदनाम कर रही हैं। हाफिज अब्दुल हई ने अपने खिताब में डॉक्टर तौसीफ अहमद सिद्दीकी के अखलाक और किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। अमरोहा में हजरत शाह इब्न बदर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज 5वें रोज रंग की महफिल पर खानकाह में इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स की मुनासिबत से हजरत के खानकाह में सजाई गई महफिल सूफियाना में कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश करके अकीदतमंदों पर रूहानी माहौल में वक्त तारी कर दिया। शहर के महल्ला पीरजादा में वाक़े खानकाह में उर्स के चौथे दिन का आगाज कुरान खानी से हुआ। उसके बाद कव्वाली का सिलसिला शुरू हुआ। सज्जादा नशीन सैयद मसूद आलम ने लंगर शुरू होने से पहले मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ कराई। देवबंद के नजदीकी गांव मिरकपुर में वाक़े बाबा फकीरदास सिद्ध कुटी के सामने गोश्त के टुकड़े फेंक कर माहौल खराब करने के मामले को लेकर गांव में पंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाया गया। गांव के बाशिंदगान ने माहौल खराब करने की साजिश करने वाले मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेजने का मुतालबा किया है। मुनक़िदा पंचायत में कहा गया कि यह वाकया दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान फसाद भड़काने की साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जबकि पुलिस ने सिर्फ गोश्त फेंकने वाले को गिरफ्तार कर बगैर पूछताछ किए जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि वो फसादात के मुर्तकिब अफराद को भी गिरफ्तार करे और संगीन दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी फजाई हुदूद तमाम परवाजों के लिए खोल देगा, जिससे इसराइल से आने और जाने वाली मजीद ओवर फ्लाइट्स की राहें हमवार हो जाएंगी। सऊदी अरब की जानिब से इस फैसला का अमरीकी सदर जो बाइडन ने खैर मकदम किया है, जो आज दौरे के लिए इसराइल से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि मुल्क की फजाई हुदूद अब उन तमाम फजाई कंपनियों के लिए खुली हैं जो ओवर फ्लाइट्स के लिए बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत तमाम शराइत को पूरा करती हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि यह फैसला 3 बर्रे आज़मों को जोड़ने वाले आलमी मरकज के तौर पर सऊदी अरब की पोजीशन को मुस्तहकम करने और बैनुल अक़वामी फजाई राबते को बढ़ाने की कोशिशों की तकमील करेगा। अमरीकी कांग्रेस ने 2023 के लिए कौमी दिफाई बिल मंजूर कर लिया है। ये बिल जंग ज़दा मुल्क अफगानिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद को मौसर तरीके से रोक देगा। साथ ही ये मंजूर करदा नया कानून तकरीबन 3.5 अरब डॉलर के अफगान असासों की वापसी के अमल को भी मजीद पेचीदा बना देगा। ये बिल क्यूबा में मौजूद हिरासती मरकज गुआंतानामोबे को भी बंद करता है और यमन में अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल को महदूद करता है। ये बिल सऊदी अरब की फौजी मदद को भी महदूद करता है, जबकि सऊदी अरब अमरीकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। ये दिफाई बिल अमरीकी कानून साजों की यूक्रेन में रूसी मुदाखलत को खत्म करने के लिए तवील मुद्दती अमरीकी कोशिशों की हिमायत पर भी जोर देता है। अफगानिस्तान के दर्रे पंजशीर के जराये का कहना है कि कौमी मुजाहमती महाज ने तालिबान के एक हमले को नाकाम बनाते हुए 13 तालिबान को हलाक कर दिया है। अफगानिस्तान की खबर रसा एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक दर्रे पंजशीर के जराये का कहना है कि सूबे पंजशीर के इलाके में गुज़िश्ता रोज कौमी इस्तिकामती महाज ने तालिबान के हमले को पसपा कर दिया। इस कार्रवाई में 13 तालिबान हलाक और कई जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला, ताहम काफी कोशिश करने के बावजूद तालिबान दर्रे पंजशीर का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हुए और ये इलाका अभी भी अफगानिस्तान के साबिक वजीर दिफा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की क़यादत में कौमी इस्तिकामती महाज के कंट्रोल में है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी हुकूमत के वजीर आजम के मुश्तरका बयान के जवाब में कहा है कि जब तक खित्ते के दौरे में अमरीकी सुदूर का पहला पड़ाव नाजायज सहयूनी हुकूमत का दारुल हुकूमत तल अबीब रहेगा और उसकी सलामती और बरतरी का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी हुकूमतों का अव्वलीन मकसद होगा, तब तक खलीज फारस और मशरिक़ वुस्ता में अमन सलामती और सबात और इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने
نے کہا کہ غلط نہ سمجھا جائے، ان کا ہدف صرف ایران نہیں ہے بلکہ تمام عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں سے صہیونی حکومت کی برتری کو تسلیم کروانا ان کا ہدف ہے۔ اس لیے خطے میں خطرات کا اصلی مرکز کہاں ہے، یہ بات پوری طرح سمجھی جا سکتی ہے۔ 9 مغربی ملکوں نے ایک بیان جاری کر کے 6 فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فرانس، جرمنی، بیلجیم، ڈنمارک، اسپین، آئرلینڈ، اٹلی، ہالینڈ اور سویڈن نے ایک بیان میں 6 فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان فلسطینی تنظیموں کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ان فلسطینی تنظیموں کے ساتھ تعاون کا عمل جاری رہے گا۔ ان فلسطینی تنظیموں میں قیدیوں اور انسان دوستانہ امور سے متعلق الضمیر تنظیم، فلسطینیوں اور بچوں کے دفاع کے بین الاقوامی تحریک، عرب خواتین کی کمیٹیوں کی یونین اور زراعت سے متعلق یونین، ادارہ الحق اور ترقی اور تحقیقاتی مراکز کا نام شامل ہے۔